नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 15 अगस्त को हम लोगों ने भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष सेलिब्रेट किया है। मीन्स हमारे इस देश को स्वतंत्र हुए, फ्रीडम हुए 75 ईयर्स हो गए। ये बड़ी खुशी की बात है, ये तो हम सभी मानेंगे। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद एक बहुत बड़ी भयानक पीड़ा से निकला भी वो। उस भयानक पीड़ा का नाम था भारत का विभाजन। जी हाँ, पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो अगर हम ये कहें कि हम 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी आज़ादी के, तो इसको भी ना भूलिए कि 75 ईयर उस बात को भी हो गए, उस एक भयानक दुख को लेकर भी हो गए जो कि आज तक उस समय से अब तक रहने वाले कुछ जीवित लोगों की मेमोरी में, उनकी यादों में वो अभी भी फीड हैं। जी हाँ, ये सच्चाई कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि भारत का पार्टीशन, इंडिया का पार्टीशन एक लॉन्ग प्रोसेस तक चला। अब ये तो नहीं है कि अगर 15 अगस्त को भारत का विभाजन हो गया, उसके बाद एक दिन में ही सभी एक दूसरे देश में चले जाएंगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और ऐसा ही हुआ था। तो इस प्रोसेस के दौरान दोनों ही मुल्कों में रहने वाले और एक दूसरे मुल्क में माइग्रेट होने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसका शायद मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। जी हाँ, भारत के विभाजन को लेकर, पार्टीशन ऑफ इंडिया को लेकर हमारे बहुत से हिस्टोरियंस ने, बहुत से ऑथर्स ने अलग अलग विचार दिए हैं, आइडियाज दिए हैं, फैक्ट्स बताए हैं और एविडेंस के साथ बात की है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी जो आज की जनरेशन है, उनको सिर्फ ये नहीं मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त को भारत का आजादी दिवस है और हमें उस दिन स्कूलों और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से छुट्टी होगी। ऐसा नहीं है। उनको ये भी साथ में बताना जरूरी है कि पार्टीशन के लिए कौन से लोग जिम्मेवार थे। यस, कौन से रिस्पॉन्सिबल थे इस बंटवारे को लेकर। क्या इस बंटवारे को, इस विभाजन को रोका जा सकता था? ऐसा तो नहीं हो सकता था कि हम अगर कहें कि बंटवारे को रोका नहीं जा सकता था और भारत का विभाजन असंभव था। नहीं, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि ये क्लियर कहते हैं कि अगर हमारे लीडर, हमारे उस समय के जो लीडर्स थे, उस समय की पार्टियां थी, या सबसे बड़ी बात तो मैं ब्रिटिशर्स की ही करूंगा, अगर उनके माइंड में भी ये होता तो भारत का विभाजन रोका जा सकता था। यस, ये इट्स ए रियलिटी। ये ऐसे नहीं, आप हिस्ट्री की वर्ल्ड की बहुत सारी इवेंट्स को देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक रेवोल्यूशन की बात आपको जस्ट बताऊंगा। आप लोगों ने इसी कंट्री की, जिस कंट्री का मैं अभी नाम लिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो कि हमारे इस पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, इसी कंट्री का मैं एक रेफरेंस आपको दे रहा हूं, एक रेवोल्यूशन का रेफरेंस दे रहा हूं। आप लोगों को शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा उस रेवोल्यूशन के बारे में। वो थी 1688 की रेवोल्यूशन। जी हाँ, सन 1688 की रेवोल्यूशन, जिसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं, शानदार क्रांति कहते हैं। अब आप कहोगे कि उसका यहां पर क्या लिंक है, तो देखिए, अब शानदार क्रांति उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक भी पर्सन की डेथ नहीं होती, कोई खून खराबा नहीं हुआ, कुछ ब्लड तक नहीं बहा, कोई मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। और रेवोल्यूशन भी वो है और उसमें जेम्स हार जाते हैं। जेम्स कह लीजिए कि वो इस जो रेवोल्यूशन में जब
उनका अपनी बेटी के साथ ही वो फेस करती हैं, उनका सामना करती हैं, तो वो एक तरह से छोड़कर चले जाती हैं देश को। और जो एक कंट्री है इंग्लैंड, उस पर जेम्स के जाने के बाद उनकी बेटी मैरी और उनके हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज का वहां पर राज हो जाता है। तो क्या यहाँ पर अगर जेम्स चाहते तो वो अपनी बेटी के अगेंस्ट हथियार उठाकर युद्ध करके इस रेवोल्यूशन को लंबा ले जाते या जीतने की कोशिश करते? क्यों अपना सिंहासन छोड़ा उन्होंने? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन्होंने खून खराबा प्रेफर नहीं किया। तो यहां पर भी ये हो सकता था। तो मेरा अब इतनी लंबे टाइम के बाद इस टॉपिक को लेकर आना, यहां पर मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि कोई डिबेट का इशू है या हम ये कहें, लेकिन मैं आप लोगों के सुझाव का वेलकम करूंगा। अगर कोई आप लोगों के पास भी कोई ऐसा एविडेंस हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, इसलिए आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन ये कहना जरूरी है कि कुछ ऐसे पक्ष थे जिनके कारण ये विभाजन हुआ, और आप यकीन मानिए इस विभाजन को रोका जा सकता था। आपको मैं डिटेल्स में वो भी कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगा जो कि फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन अंबाला स्टेशन की है, जब वहां पर एक बुढ़ी औरत ने पंडित नेहरू से क्या कहा था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि यानी कि लोगों के माइंड में भी ये था कि ऐसा क्या हो गया कि आपने बंटवारे के लिए परमिशन दे दी। और एक बात और याद रखिएगा, इस बंटवारे के दौरान, इस पार्टीशन के दौरान आपको कहीं भी महात्मा गांधी का कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा। जी हां, ऐसे महात्मा गांधी जो कि एक लंबे समय से नो कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है जी, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत सारी मूवमेंट्स उनके लिए जाने जाते थे और आज भी वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसके बावजूद भी इस पार्टीशन के लिए हम महात्मा गांधी का कहीं कोई रोल नहीं देख रहे। क्योंकि ऐसा कैसा हो गया कि जब पार्टीशन होता है, जब भारत का विभाजन हो रहा है, या ये कह लीजिए कि जब भारत का सेलिब्रेशन किया जा रहा था तिरंगा लहराकर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नई दिल्ली में, उस समय महात्मा गांधी वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो बहुत सारी बातें हैं इतिहास में जो इन लीडर्स को, तो हम अब जहां बुलाकर उनसे जवाब नहीं मांगेंगे, लेकिन इतिहास तो किसी को नहीं छोड़ता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो अब हम एक ना लंबे सीरीज के लेकर चलेंगे, जिसमें ये आज की जनरेशन को, हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इस बंटवारे में, इस विभाजन में कितने लोगों की जाने गई। एक्यूरेट, ऑथेंटिक जो एक इंफॉर्मेशन है उसके जरिए, और कैसे जाने गई उनकी, क्या उसमें लेडीज या कि महिलाएं, बच्चे, बुढ़े, मैं तो कहता हूं जी कोई भी बख्शा नहीं गया। जब भी मैं कभी इनकी इमेजेस को देखता हूं ना, तो आपको सच बताता हूं उस समय तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी रियलिटी है। और आप भी अक्सर आप लोगों ने गूगल पर सर्च किया होगा, बल्कि एक तो हिस्टोरियन भी नहीं है, हमारे जाने माने पद्मश्री अवार्डेड सरदार खुशवंत सिंह है, उनकी बुक आप लोगों ने देखी होगी, द ट्रेन टू पाकिस्तान। ये तो एक ही बुक उनकी नहीं, और बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें इतना पार्टीशन पर के ऊपर काम किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक को, दो को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। हमने यहां पर ढूंढना है कि एक्चुअली में कौन रिस्पॉन्सिबल था, और क्या वाकई में भारत का विभाजन जरूरी था। तो इसका जवाब लेकर मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। ये मैं आपसे आज वादा करता हूं कि अब आपको मेरी वीडियो जल्दी ही मिलेंगी। कोई उसमें बड़ा एक इंटरवल नहीं होगा, कोई एक बड़ा ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम आपको ऑथेंटिक ही इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। उसके लिए आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, खुद कर लीजिए और देखिए। इन कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पास उस इमेजेस भी आए, कुछ ऐसी इमेजेस जिसको देखकर वाकई में आप कहेंगे कि इंडिया का पार्टीशन एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल, ये एक इंसिडेंट था, एक सबसे बड़ा हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक ये दुर्घटना थी। ठीक है जी, तो हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर प्लीज। थैंक यू सो मच।